फ्रेंड्स, आर्यना माई ऑल ऑफ फ्लावर फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके। तो इससे पहले कि मैं स्टोरी के बारे में कुछ कहूँ, तो मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता चल गया है कि मेरी जो जो मैंने एफ या स्टोरी डाला था, उस पे जो है एज रिस्ट्रिक्शन आ गया है। और मेरी जो तीन जो स्टोरी ऐसे आउटगोइंग मतलब ऐसे चल रही है, उन तीनों में अब जो सीन्स आने वाला है ना, सब 18+ ही आने वाले हैं। बट अगर 3 एज से 18+ आ गए तो मेरा जो स्टोरी मतलब चैनल है ना, उसको यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं अब उन स्टोरी पे अब काम नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं कुछ दिनों तक मतलब एक न्यू मुझे एक्टिव रहना है, तो मैं एक न्यू स्टोरी आपको स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कोई भी मुझे ऐसे हेटेड कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपके हेटेड कमेंट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं वैसे जो एफ चैनल है ना, उनके तरफ ऐसे बोल नहीं पाती हूँ कि आप ऐसे छोड़ के चले जाइए या कुछ हार्शली वर्ड कह नहीं पाती हूँ, क्योंकि जो है ना, मेरे कोई फ्रेंड्स असल में है नहीं मुझसे बात करने के लिए, या मैं अपनी फीलिंग्स उनको बता नहीं पाती हूँ। तो ऐसा मत कीजिए फ्रेंड्स, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। और मुझे जो है ना, मैं थोड़ी दुखी भी हूँ, क्योंकि मेरी एक बहुत ही फेवरेट जो एक्सप्लेनर है ना, उनकी डेथ हो गई कैंसर की वजह से। तो मुझे थोड़ा सा मतलब मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि बिकॉज मी मतलब आई एम अ कैंसर पेशेंट टू। और मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ कि, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर मर जाऊंगी तो क्या, मतलब थोड़ा सा ऐसा, मतलब आप लोग सोचिए मत कि मैं ऐसा नहीं कि सिंपैथी ऐसे लेने के लिए ऐसे बोल रही हूँ। मुझे ऐसा हर्ट होता है छोटी छोटी बातों पे। वैसे मेरे साथ बात वैसा कुछ करता नहीं, तो आप ऐसे कमेंट मत कीजिए। अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं है तो छोड़ सकते हैं आप स्टोरी, बट स्टोरी को प्लीज़ सुनिए। शायद फर्स्ट जो स्टोरी है वो पार्ट आपको अच्छा नहीं लगे, बट धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जो बात कहनी थी मैंने आपको कह दिया है, तो आपको इतना ज़्यादा पकाने के लिए आई एम सॉरी। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, सबके लिए है जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं सुनते हैं, क्या वो जो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, या मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, सब लोगों के लिए। तो बिकॉज वी आर ऑल ऑफ अ फैमिली, ठीक है। तो मैं स्टोरी के बारे में आपको थोड़ी डिटेल्स मतलब थोड़ी सी भी बता देती हूँ। जैसे कि हमने ये जो स्टोरी है ना, इसका जो फ़ोटो मैंने पहले जो दिया है, उसको हमने देख लिया होगा कि तीन जो है ना, तीन तरफ जान है और तीनों में हमारा ईवो है। तो मैं आपको कह देती हूँ, आपको यहाँ पे तीन जान के अलग अलग नेम से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। और जो ईवो है ना, ईवो 1 ही है। और हमारा जो ईवो है ना, इसमें 3 मैरिज होती है, उसकी 3 बार मैरिज होती है। और हमारा जो ईवो है ना, उसकी 3 मैरिज कुछ ऐसे जमता नहीं है। मतलब फर्स्ट मैरिज तो जस्ट वो 10 देर तक ही चलता है, और सेकंड मैरिज जो है ना जस्ट 1 मंथ चलता है। और जो थर्ड मैरिज है ना, वो तो बस कुछ 2 मंथ्स चलता है। तो ऐसे ही चलता है। और हमारा जो ईवो है ना, ईवो जो है ना, हमारे जो जान से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। हमारे जो तीनों जो जान है ना, तीनों जान कुछ 28 ईयर्स के हैं। और हमारा जो ईवो है, इसमें 17 ईयर्स का है, मतलब वो टीनेजर है। तो टीनेज एज में उसको कैसे इनके साथ शादी करनी पड़ी, क्यों शादी करनी पड़ी, और क्या है इनकी स्टोरी, और 3 मैरिज क्यों हुआ, और क्यों उनकी मैरिज लाइफ नहीं चली। तो इन सब को मतलब आपको पता लगाने के लिए आपको स्टोरी सुननी होगी। तो मैं अब फर्स्ट हमारे ईवो का कैरेक्टर बता देती हूँ। ईवो का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा सीधा कैरेक्टर है। ईवो हमारा बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा प्यारा है। सॉरी फॉर दिस इमोजीज़, क्योंकि मैंने बहुत सारी जो फ़ोटोज़ है मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई है। तो मुझे जो भी मिला मैंने रात में वो सब कुछ ऐसे ऐसे कर लिया, जितने भी मिले तो मैं वही लगा रही हूँ। तो सॉरी, शायद 1-2 पार्ट के बाद मैं ऐसा सेम सेम डालने शुरू कर दूँ, ठीक है। तो मैं ईवो के बारे में क्या, हाँ, ईवो हमारा बहुत ज़्यादा क्यूट कैरेक्टर है, सीधा सा कैरेक्टर है। ईवो हमारा 17 साल का है और वो स्कूल
स्कूल पास आउट कर मतलब वो स्कूल में पढ़ता है, जस्ट 12 में है, वो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है। तो हमारा जो ईवो है वो एक्चुअल में एक ऑर्फन है। उसको जो बचपन में जब वो 5 साल का था तब एक फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो एक फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया था एंड उस फैमिली के मेंबर्स में ना सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अकॉर्डिंग जो फैमिली से ना उसका बच्चा जो है ना, जो बच्चे हैं वो उसको पसंद नहीं करते थे, वो उसको ईबो को हेट करता है, ठीक है। बट ईबो का जो फैमिली में जो उसकी मदर है, मतलब एडॉप्टेड मदर एंड फादर है, उसको प्यार करते हैं। और उसका जो एक बच्चा है ना, उस ईबो को बचपन में बहुत ज़्यादा बुली करता था। तो इसीलिए ईबो को एक्चुअल में ईबो को भेज दिया गया था जब ईबो बहुत ज़्यादा छोटा था। और एक बार ऐसा हुआ कि ईबो को बहुत ज़्यादा पीटा, इसकी वजह से ईबो को बुखार आ गया था बहुत ज़्यादा उस पिटाई की वजह से। इसीलिए ईवो को हॉस्टल, मतलब ऐसे हॉस्टल में भेज दिया गया था। तो हमारा जो ईवो है जब इतने सालों के पास लौटता है तो उसकी शादी हो जाती है एंड उसकी फर्स्ट शादी के बाद ही ये सारी स्टोरीज़ की शुरुआत हो जाती है। तो ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बताती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट मेल लीड है, जो हमारा फर्स्ट अल्फ़ा मेल लीड है, उसका नाम है शाओ सियन। वो चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन है एंड उसका लिंक माफिया वर्ल्ड से भी है। एंड वो बहुत और वो इन जो चाइना का जो आर्मी उसके एकदम मुट्ठी में है और बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर का है और बहुत ज़्यादा गुस्सैल टाइप का है। और वो ओमेगा की ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करता और बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, ठीक है। तो मैं सेकेंड अल्फ़ा कैरेक्टर शाओजान की बात करती हूँ। तो हमारा जो शाओजान है फ्लर्टी नेचर का है और वो चाइना का सबसे बड़ा जो है एक्टर कह ले, मॉडल कह ले है। और वो आपको पता है ना एक्टर्स कैसे होते हैं, और उसके स्कैंडल्स होते रहते हैं बहुत सारे एक्ट्रेस और एक्टर्स से। झूठे भी है, कुछ जेन्युइन हो सकते हैं, पता नहीं। तो ये कैरेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। बट इसकी गर्लफ्रेंड होने की वजह से ये दूसरों को इतना भाव नहीं देता, बट फिर भी बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है। इसी वजह से गर्लफ्रेंड से इसको मार पड़ती है। तो मैं सेकंड कैरेक्टर पे आ जाती हूँ। तो सेकंड कैरेक्टर है शाओ सॉन। ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा शांत है, चुप रहने वाला है और ज़्यादा बात नहीं करता है, और जो भी इसका मन है वो सारी बात इसके अपने दिल में रखता है। और ये एक साइंटिस्ट है और ये खुद को चेहरे को दिखाना पसंद नहीं करता बहुत ज़्यादा, मतलब कम ही लोग होंगे जो इसका जो चेहरा है इसने सब लोगों ने देखा है। ये हमेशा मास्क लगा के रहता है और इसको जेन्युइनली इसके भाई एंड इसके मम्मी पापा को छोड़ के और किसी के बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू हिज जो इसका जॉब है, जो इसका काम है वो छोड़ के। मतलब वो किसी को जानता नहीं है, वो ना टीवी कुछ भी नहीं देखता, उसके पास एक फ़ोन है जस्ट वो फ़ोन करने के लिए। और वो एक साइंटिस्ट है, वो जो एक कंप्यूटर, मतलब जो है ना रोबोटिक साइंटिस्ट ऐसा है। तो ये सब कुछ, मतलब तीनों जो कैरेक्टर ना, तीनों बहुत ज़्यादा अलग है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो मैं अब स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो हम स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं हमारे जो प्यारा सा ईबो को। अभी बजे हैं सुबह के 8 और हमारा जो ईबो है वो बहुत ज़ोर से दौड़ रहा है और बहुत ज़ोर से दौड़ रहा है। ये कह रहा है, ओ नो, आज फिर से नहीं यार, मिस्टर सर तो मुझे लात मार के स्कूल से ही निकाल देंगे। ओ माय गॉड, ये गॉड ऑफ हेवन। तो ऐसा कह के हमारा जो ईबो है वो बहुत ज़ोर से दौड़ रहा है। तो हमारा ईबो पहुंच जाता है, बट इट्स अ मिस्टेक। और हमारे ईबो के मुंह पे आता है एक किताब और वो एक पर्सन चिल्ला के बोलता है, गेट आउट। क्या ये कोई वक्त है स्कूल में आने का? और तुम्हें पता है ना फर्स्ट क्लास मैथ का होता है, और तुम मैथ में अच्छे नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैथ
क्लास को ऐसे स्क्रिप करोगे। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है सॉरी सर, मुझे देर हो गई, असल में मैं थोड़ी देर ज़्यादा सो गया था। तो हमारे जो ईवो के सर है वो बोलते हैं अच्छा ज़्यादा सो गए थे, क्यों? सुबह 5 बजे उठा करो, पढ़ाई करो, योगा करो और उसके बाद स्कूल आओ। तो हमारा जो ईवो होता है बड़े ही इनोसेंट वे में कहता है तो सर अगर मैं पढ़ाई योगा करके स्कूल आ जाऊँ तो क्या मैं नहाऊँ और फ्रेश ना हूँ तो चलेगा? तो ईवो के जो सर है बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए बताते हैं, बोलते हैं तुम एक अनडिसिप्लिन बेकार बच्चे हो, तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो, मुझे तुम्हारे बारे में प्रिंसिपल सर से ऐसे कंप्लेन करनी पड़ेगी। बट हमारा जो ईवो होता है वो चुपचाप ऐसे रहता है, बोलता है। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है सर मुझे तो बस 2 मिनट देर हुआ है। तो ईवो का जो सर है वो कहता है 2 मिनट? तुम्हें ये 2 मिनट कम लगता है? तुम्हें पता है इस 2 मिनट में कितने सेकेंड्स आते हैं? तुम्हें पता है? तुम्हें कुछ नहीं पता है इस 2 मिनट में कितने सेकेंड्स आते हैं और इन कितने सेकेंड्स में कितने मिनी सेकेंड्स आते हैं, और अगर इन मिनी सेकेंड्स को काउंट किया तो कितना टाइम होता है। इन मिनी सेकेंड्स में किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, किसी की लाइफ चेंज हो जाती है। तो हमारा जो ईवो के जो सर है वो एक बहुत लंबा चौड़ा सा एक बहुत बड़ा सा एक लेक्चर टाइप देता है। पर तो हमारा जो ईवो होता है तो ईवो को अचानक जो होता है ना, ईवो के पास उसका एक फ्रेंड आता है और बोलता है सर बट आज तो इंडिपेंडेंस डे है, तो आज आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? आज तो स्कूल की मतलब सारी स्कूल की छुट्टी है, तो अगर ईवो थोड़ी देर से भी आए तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो जो पर्सन होता है वो और कोई नहीं, वो हमारा चैन होता है और जिली होता है। और जिली भी आके बोलता है हाँ सर आज तो इंडिपेंडेंस डे है, तो आज हमें पढ़ा क्यों रहे हैं आप? तो हम तो ये बात, तो जो सर होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और कैलेंडर की तरफ देख के बोलते हैं अच्छा सीरियसली आज तो इंडिपेंडेंस डे है, मैं आज पढ़ा क्यों रहा हूँ इनको? तो जो होता है बोलते हैं आप हमें ऐसे बुक्स ना लेके आने की वजह से ऐसे बोल रहे थे, बट सर आज तो हमारे जो सर जो है ना हेड टीचर ने हमें ऐसे बुक्स लाने के लिए मना किया था, क्योंकि आज तो छुट्टी हो गई ना, ऐसे हमें परेड कराएंगे इसीलिए। तो जो सर है ना उनको रियलाइजेशन होता है कि वो ही बेकार में बच्चों के ऊपर चिल्ला रहे थे। अगर आज थोड़ी देर से भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो 9 बजे जिनका शुरू होने वाला था 9 साढ़े 9 को, तो उनको 8:30 तक आ जाए तो बच्चे तो चलेगा। तो जो सर होता है ना ईवो तो रोने, तो मैं बता दूँ तो फ्रेंड्स हमारा जो ईवो है ना वो बहुत ज़्यादा भोंदू सा है, मतलब थोड़ा सा उल्लू सा है, बट वो पढ़ाई में अच्छा है। जैसे मैथ्स में सब लोग थोड़े बहुत कमज़ोर रहते हैं, पर वो कमज़ोर नहीं है, वो तो सर है जो अगर एक मैथ्स नहीं आया तो हम मैथ्स में कमज़ोर हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो हमारा जो ईवो है ना वो तो रोने लगता है, बोलता है सर आपने मुझे बिना बात के डांटा। तो उसके जो सर है वो बोलते हैं अच्छा ठीक है मत रो। तो बट हमारा ईवो तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, और उसका रोना सुन के हमारी जो एक क्लास की जो मतलब दूसरे जो ऐसे होते हैं ना सेक्शंस की जो टीचर्स है वो मतलब देखने लगते हैं उसकी तरफ, क्योंकि प्रेजेंट हो रहा था, भले ही फिर मतलब ऐसे होगा स्कूल में एक फंक्शन होगा, फिर ऐसे प्रेजेंट करते हैं कौन कौन बच्चे आए हैं और कौन कौन बच्चे अभी तक नहीं आए हैं ऐसे देखने के लिए। तो सब आते हैं और एक मैम आती है, वो हमारी इंग्लिश टीचर होती है, और वो हमारे सर से ऐसे बोलते मिश्रा सर क्यों ऐसे डांट रहे हैं हमारे प्यारे बच्चे को? तो आज के दिन भी आपको डांटना, और किस बात के लिए डांट रहे हैं? मैं ये सब कुछ सुन रही थी, मैंने कुछ बताया नहीं आपको, आप तो हमेशा ऐसा करते थे, बच्चे को किसी फेस्टिवल में छुट्टी दे तो आपको सहन नहीं होता क्या? एंड हमारे जो फिज़िक्स के सर है वो भी उस मैम के साथ देने लगती है, मतलब तो हमारे जो मिश्रा मतलब मैथ्स के जो टीचर है वो बोलता है नहीं मैम असल में मेरे दिमाग से निकल गया था। तो मैम जो होती है बोलती है अच्छा आपकी उम्र हो रही है सर, आपको शादी कर लेनी चाहिए, तब शायद आपको सब याद आए। तो इनके बीच एक ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है, और हमारे फिजिक्स के जो सर है बहुत ज़्यादा मतलब मज़े लेने लगते हैं, और हमारा जो ईवो को है ना एक ऐसे चॉकलेट देते हैं और बोलते हैं ईवो मत रो, ठीक है अच्छा ईवो मत रो,
चैन जिली ईवो को लेके जाओ, ठीक है। तो हमारा ईवो तो लेके जाता है और हमारा ईवो जो चैन को ऐसे पकड़ के रो रहा था फूट फूट के और बोल रहा था तेरी वजह से मैं बच गया। तो हमारा जो चैन होता है बोलता है तुझे भी नहीं पता था क्या आज इंडिपेंडेंस डे है। तो हमारे ईवो को कहता है नहीं मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी और देर से आता तो मुझे इस मिश्रा के बच्चे का चेहरा नहीं देखना पड़ता। कितना गंदा है ये। तो ऐसा जब हमारा ईवो ऐसा कहता है तो ईवो जो चैन होता है वो कहता है अच्छा ठीक है मत रो, ये ले सर ने तुझे चॉकलेट दिया है, चॉकलेट खा ले, मुझे लगता है तूने कुछ नहीं खाया। तो बोलते हैं हाँ हॉस्टल में इतने सुबह सुबह कौन खाना बनाता है और मुझे मन भी नहीं कर रहा था खाना बनाने का सुबह सुबह। तो हमारा जो ईवो है ना, ईवो को थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, मतलब वो दाल खिचड़ी टाइप जो सब बना पाते हैं, मैगी, दाल खिचड़ी, चाय, कॉफ़ी, मैगी स्पेशल है। तो हमारा जो चैन होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो आज जो है ना ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद तू एक काम करना, तू मेरे घर में आना, मेरी मम्मी ने ना तुझे आज लंच के लिए बोला है और हम लोग आज रात तो यहीं पे रहे, तो आज हमारे साथ हम ऐसे स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि जो हॉस्टल है ना, हॉस्टल के जो बच्चे हैं वो छुट्टी में चले जाएंगे। तो वो कुछ जो छुट्टी लगने वाली है कुछ फेस्टिवल्स का, तो इसीलिए जो हॉस्टल्स के बच्चों के चले जाएंगे और स्कूल भी छुट्टी हो जाएगा। तो हमारा जो ईवो है ना बहुत सालों से उसके जो ऐसे नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता था। इन टाइमों में उसके जो अडॉप्टेड मम्मी डैडी थे वो ईवो से मिलने तो आते थे और ईवो को गिफ्ट भी देते थे और ईवो को कहते थे कि तुम चल सकते हो ऐसे। तो बट हमारा ईवो ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो जो डर होता है कि बचपन में ऐसा किया था, जो बचपन का डर होता है ना वो कभी जाता नहीं है, वो हमेशा रह जाता है दिल में। तो हमारा ईवो कहता है नहीं मम्मा मैं बाद में आऊँगा। तो हमारा ईवो जाता नहीं, तो ऐसा स्कूल का जो वो होता है, तो हमारा जो ईवो है वो चैन और जिली वो सब चले जाते हैं। तो जिली कहता है अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम, तो हमारा चैन जिली कहता है तो मेरे घर में क्यों नहीं जाता। तो हमारा जो चैन होता है बोलता है नेक्स्ट टाइम तो हम तेरे घर रहते, वो तेरे घर रहा था और तेरा जो भाई है ना बहुत ज़्यादा मुँह अपना चिढ़ाता है ईवो रहने से, बट मेरी मम्मी है ईवो को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो ईवो हमारे साथ रहेगा। तो हमारा जो ईवो है ना वो चैन के साथ ऐसा रहता है, मतलब जब भी उसकी छुट्टी पड़ती है तो उसके जो फ्रेंड होते हैं वो जेली के साथ रहता है या इसके साथ रहता है, वो कभी मिया के साथ मिया के साथ रहता है। मिया एक लड़की है, वो भी एक ओमेगा गर्ल है। उसके जो वो अपने नाना नानी के मतलब दादा और दादी के साथ रहती है। उसके भी मम्मी पापा नहीं है, उसके नाना नानी है और वो भी ईवो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमारे जिली के मम्मी डैडी भी ईवो को पसंद करते हैं, बस उसका भाई थोड़ा सा मतलब जो भी हो उसका चेहरा ही ऐसा है, नीमिंगजू का चेहरा ही ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते। तो हमारा जो चैन होता है ईवो को ऐसे घर में ले जाता है और ईवो को जाते हुए उस एक प्यारी सी जो एक इंसान आता है और ईवो को हक कर लेता है और बोलता है ओ मेरा प्यारा बच्चा बोबो तुम आ गए, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट है ना जो वाइट चॉकलेट केक मैं तुम्हारे लिए बनाया है। तो हमारा जो ईवो है वो बोलते हैं थैंक यू कुकी मम्मा। तो और एक पर्सन आता है और वो जो है ना ईवो को ऐसे बोलते हैं ओह ईवो जिली तुम आए हो, ओह ठीक है तुम बैठो। और हमारे जो एक वो जो पर्सन होता है वो ऐसे बोलता है बेबी बनी बॉय तुम अपने हस्बैंड की तरफ क्यों नहीं देख रही हो बच्चे के आने की वजह से। तो हमारा जो पर्सन जो होता है ना वो उसकी ये हरकत देख के हमारे जो वो जो पर्सन होता है बोलता है ओफ ते ये तुम क्या कर रहे हो बच्चे देख रहे हैं। तो हमारे वो जो ते होता है वो बोलता है देखने दो क्या फ़र्क पड़ता है, उनको भी थोड़ा सीखने दो रोमांस, वो भी बड़े हो रहे हैं। तो हमारे जो बोलता है जंगकुक उनको देखने दो ये सब थोड़ा सीखने दो। तो हमारा जो जंगकुक होता है बोलता है ओफ तुम कभी नहीं सुधरोगे, शेमलेस रह जाओगे। तो हमारे जो ते होते हैं वो बोलते हैं चैन ईवो और जिली मुझे ना तुमसे कुछ कहना था, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम एक हफ्ते यहीं मतलब जितने दिन छुट्टी है तुम यहीं पे रह लो। मैं और जो है ना चैन की मम्मा जो है वो थोड़ी
दिनों के लिए ना हम सेकंड हनीमून ऐसे एंजॉय करके आते हैं। और ये बात सुन के जो सब है ना, हम स्माइल करने लगे। हमारा जो चैन है वो अपनी आंखें रोल करके हुए उसे बताता है, डैड मॉम क्या बंद करेंगे, क्यों मेरे फ्रेंड्स को आप शर्मिंदा कर रहे हैं। तो हमारे जो चैन के जो डैड हैं, मतलब मिस्टर तेउन है, वो कहते हैं अच्छा तुम्हें अपनी मम्मी पापा की ये चीज़ देख के तुम शर्मिंदगी हो रही है, अच्छे बेटे तुम ऐसे ही पैदा हुए हो, तुम्हें पता नहीं। तो जो चैन होता है बोलता है मॉम डैड कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो बोलता है अच्छा मॉम डैड, कुछ सालों के बाद ना तुम्हें भी शादी के बाद ना यही सब कुछ सीखना होगा। तो हमारा जो चैन होता है बोलता है नॉट इंटरेस्टेड, और कह के दोनों को लेके ऊपर चला जाता है। तो वो दोनों ऐसे लंच करते हैं, फिर डिनर होता है। फिर हम नेक्स्ट दिन का देखते हैं। नेक्स्ट डे जब हमारा जो ईबो है ना सारी रात वो सब स्टडीज़ करते हैं। हमारा ईबो थोड़ा मैथ्स अपनी सुधार लेता है, थोड़ा सा पॉलिश करता है खुद को, क्योंकि हमारे जो ईबो को एक डॉक्टर बनना है इसी वजह से। तो हमारा जो ईबो है वो ऐसे सुबह जो होता है तो सब लोग ऐसे ऐसे सुबह का जो नाश्ते के टेबल में है। तो मिस्टर जो ते होता है वो ईबो को कहता है ईबो तुम्हें क्या बनना है। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है। तो हमारी जो प्यारी सी जो जंकुक होता है वो बोलता है ओ मेरा प्यारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो हमारा ईबो कहता है हाँ 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 कुकी मम्मा। हमारे जो ईबो है उनको जो उसकी चैन की मदर को खुद की मदर समझ के ऐसा मम्मा ही बोलता है। तो बोलता है गुड वेरी गुड। तो उनका ये कॉन्वर्सेशन चलता ही रहता है। और जब जिली से पूछता है तो जिली बोलता है मैं एक डिज़ाइनर बनूँगा। और जब हमारा चैन से पूछते हैं तो हमारा चैन को बोलते हैं चैन तुम क्या बनोगे, तुम हमसे कभी भी डिस्कस नहीं करते कि तुम्हें क्या बनना है। तो चैन बोलता है मुझे नहीं पता, बाद में सोचूंगा। तो ईबो के जो चैन के जो डैड मतलब होते हैं वो बोलते हैं उफ तुम एक एम्बिशन लेस बच्चे हो, पता नहीं तुम मेरे बच्चे कैसे हो सकते हो। तो चैन बोलता है मुझे कैसे पता होगा मैं आपका बच्चा कैसे हो सकता हूँ, शायद ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल में चेंज हो गया था। तो इनकी ये सारी कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी, तब ऐसे जो उनके घर का ऐसे घंटी बजती है। तो हमारा जो जंकुक होता है वो जाके ऐसे डोर को ओपन करता है। तो डोर ओपन करके वो एक जो पर्सन होती है, एक गर्ल होती है, उसे हक करके बोलते हैं ओ कितने सालों के बाद लीज़ा तुम। तो हमारी जो लीज़ा होती है वो बोलती है हाँ आई एम कम। तो वो होती है तो बोलती है अंदर आओ जल्दी से आओ। तो ये हमारी जो लीज़ा है तो हमारे जो ईबो को देख के वो मिस तो बोलती है। तो मैं ईबो जाके उनको हक करके बोलता है ओ मम मम लीज़ा मम्मा। तो जो लीज़ा होती है बोलती है ओ मेरा बच्चा तो कितने बड़े हो गए हो, देखो। तो मुझे मम्मा मत बोलो, देखो मैं बहुत यंग हूँ, मुझे मेरे बेटे जो होते हैं ना उनको जब मम्मा बोलता है तब भी मुझे बिल्कुल पसंद है। मैं तो कहता हूँ कि तुम मुझे अपना सिस्टर क्यों नहीं कहते। और लीज़ा की ऐसी बात सुन के जो लीज़ा के हस्बैंड होता है तो वो जो मिस्टर शाओ होता है बोलता है उफ लीज़ा तुम कैसी बातें कर रही हो। तो हमें पता चल गया ये हमारी जो जान सीन और शॉन का माँ है, इनका नाम लीज़ा है। शाओ लीज़ा मतलब सरनेम से नाम का कोई भी मैच नहीं है, बस ऐसे ही है। तो बोलते हैं ओफ लीज़ा। तो हमारा जो ईबो बोलता है मम्मा आप यहाँ पे। तो बोलते हैं हम तुम्हें ऐसे हॉस्टल में गए थे बट तुम जो है ना हमें नहीं मिले, तो हमें पता था तुम यहीं पे आके मिलोगे, तो हम ना तुम्हें लेने आए हैं। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है क्या लेने। तो बोलता है हाँ तुम्हें लेने आए हैं, देखो हम इस बार कुछ नहीं सुनेंगे, इस बार तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा। तो मिस्टर शाह होता है बोलते देखो उस जो इंसिडेंट्स जो हुआ था उसके बहुत साल हो गए हैं, अब सब कुछ चेंज हो गया है। देखो ईबो तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, ऐसे हम कब तक तुम्हें ऐसे अकेले रहने दें, तुम बड़े हो गए हो, हम ऐसे नहीं रहने दे सकते। हाँ पता है जंकुक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है बट फिर भी हमें तुम्हारी टेंशन होता है। तो वो बोलती है तो ईबो का जो
12th का ना फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट ही हुआ था। तो बोलते हैं हम ना तुम्हारी जो स्कूल है ना, अब तुम यहाँ पे नहीं वहाँ पे रह के पढ़ाई करोगे। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है क्या मैं वहाँ पे रह के पढ़ाई करूँगा? तो बोलता है हाँ, और तुम हमारे साथ चल रहे हो आज अभी इसी वक्त। तो हमारे जो चैन होता है बोलता है बट अंकल आंटी ईवो स्कूल के पास आउट तक तो हमारे साथ रहने दीजिए। तो बोलता है नहीं, हम अब ईवो को 1 मिनट भी अपडेट से नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा जो ईवो है वैसे कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो जो है ना उसके जो ऑफिशियली मम्मी पापा है तो उसको जाना पड़ता है। तब हमारा ईवो थोड़ा दुखी होता है, अपने उसको जाना पड़ता है तो उसको टाटा बाय बाय करता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि ईवो के साथ क्या होता है। टाटा। को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, मेरी चैनल को मोनेटाइज होने भेजना है। 1K करा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।